हे गाइस, मेरा नाम है यशप्रीत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज आ चुकी है क्लास थर्ड का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम कंप्लीट कर देंगे हमारे वर्चुअल सी को। पूरी एनिमेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी मिस ना करें। और हाँ, एंड में मैं आपको अगली वीडियो का भी टीज़र बताऊंगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं हमारी आफ्टर इफेक्ट की विंडो पे। कुछ चीज़ें जो कि मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे इस ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे शेल का नाम स्मार्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो हम पिछली वीडियो में चेंज नहीं किया था। तो सिंपल सा काम है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे आप क्लिक करेंगे तो रीनेम का आपके पास टैब भी आ जाएगा, तो आप इसे रीनेम कर लें। मैं इसे शेल रख देता हूँ। और जैसे अगर आपको किसी भी फाइल, जैसे मुझे इसी का डुप्लीकेट चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल डी दबा दूंगा, इससे डुप्लीकेट आ जाएगा। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड ही होंगी। मैं आपको फिर से बता दूं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होगी अगर आप इसे डुप्लीकेट करते हैं तो चलिए हम अपनी एनिमेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं इन ऑब्जेक्ट्स को ऊपर रख दूं। ग्रास का मुझे कुछ नहीं करना है, ना ही मुझे बैकग्राउंड का कुछ करना है। तो मैं ग्रास और बैकग्राउंड को लॉक कर देता हूँ। तो एज़ यू कैन सी, ये हमारी ग्रास है। इस ग्रास को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मेरी शार्क को देख सकते हैं, हमारे शार्क को देख सकते हैं, ये ग्रास के पीछे आ रहा है। क्या हो अगर ये ग्रास के आगे लाना हो, मतलब मुझे अगर इसे ग्रास के आगे लाना है तो मैं क्या करूँगा। सिंपल सा काम है, ग्रास को शार्क के नीचे लगा दें। अब ये शार्क ग्रास के ऊपर आ चुकी है, मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ पे होंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पर भी चलेगा। यानी कि अगर मैं ग्रास को शार्क के जस्ट ऊपर रख दूँ तो ग्रास के पीछे शार्क तो है, लेकिन शार्क के ये ग्रास के ऊपर स्मॉल फिश है, यानी कि हमारी जो स्मॉल फिश है ये ग्रास के ऊपर है तो ये ऊपर रहेगी। हमारी बिग फिश ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। तो चलिए, ये मैंने बता दिया है। पहले मैं ग्रास को लॉक करना चाहूँगा, इसे सबसे नीचे रखकर, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर रखकर, क्योंकि बैकग्राउंड के नीचे रखोगे तो ये बैकग्राउंड के भी पीछे चला जाएगा। तो बैकग्राउंड को सबसे नीचे रखते हैं और यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि लॉक है। इसमें लिखा भी आ रहा है लॉक प्रिवेंट लेयर फ्रॉम बीइंग एडिटेड। तो इसी रो में हमें सबसे नीचे बैकग्राउंड के ऊपर लॉक लगा देना है। तो ये इसके ऊपर लॉक लग चुका है, यानी कि अब ये बैकग्राउंड जो है हमारा कहीं भी नहीं हिलेगा। ये देखिए, अगर मैं लॉक हटा दूँ तो हमारा बैकग्राउंड हिल पा रहा है, और जैसे ही मैं लॉक लगा दूँ ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ना ही इस पर हम कुछ भी चीज़ें कर सकते। और अगर मैं बैकग्राउंड की इस लेयर पे क्लिक भी करूँ तो ये डबल बारी ब्लिंक करेगा। सेम मैं ग्रास के ऊपर कर देता हूँ, ग्रास को भी लॉक कर देता हूँ। अब ग्रास भी नहीं हिलेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, और मैंने ग्रास को सबसे नीचे रख दिया है ताकि और चीज़ें इसके ऊपर रहें। बाकी मैं इन शेल्स को यहाँ रखूँगा और दूसरे इन सब को एनिमेट करूँगा। तो इन पे हमें अभी लॉक लगाना नहीं है। तो अभी के लिए मैं इन सब को ऊपर रख रहा हूँ। एक और चीज़, अगर जैसे मैं इन कई चीज़ों पर एनिमेशन स्टार्ट कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़े टैब्स खोल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे शेल 1 की ट्रांसफॉर्म में कुछ करना है तो मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। क्या हो अगर मैं इनर में से कई जो ये लेयर्स हैं इन्हें वैनिश कर दूं। जी हाँ, वैनिश भी कर सकते हैं। ये एक शाई टूल होता है। इससे क्या होता है, ये जो लेयर्स हैं, ये पर्टिकुलर लेयर जिन पे हम ये शाई टूल लगाएंगे वो लेयर छुप जाएंगी। यानी कि अगर मैं इस पर शाई टूल लगाता हूँ तो ये अभी नहीं छुपेगी, क्योंकि हमने इसकी मास्टर की को ऑन नहीं किया है। ये बिल्कुल मोशन ब्लर की तरह है। जब तक हम इसकी मास्टर की को ऑन नहीं करेंगे तब तक मोशन ब्लर कहीं भी काम नहीं करेगा। तो इसकी मास्टर की को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड और ग्रास पे ध्यान दीजिए। मास्टर की ऑन करूँगा तो ये दोनों लेयर्स गुम हो चुकी हैं। ये देखिए, इन पे लॉक भी किया हुआ है और ये गुम भी हो चुकी हैं। और अगर हम इसका लोगो भी देखें, यानी कि इसका जो आइकन भी देखें, वो भी कुछ इस तरीके का है कि कोई चीज़ अपने फेस को हाइड कर रही है। बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ है। तो मैं मास्टर की को ऑन कर देता हूँ, ये दोनों चीज़ें हट चुकी हैं। आप इन सब को भेज सकते हैं जैसे आपका मन करे, बाकी मैं इन्हें नहीं कर रहा। तो पहले हम अपनी एनिमेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस शार्क को एनिमेट करूँगा। वैसे 33.3 कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। मैं इसे कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस से इसकी पोजीशन पे काम करूँगा। मैं इसे
पी क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास पोजीशन की वैल्यू आ गई। 0 सेकंड्स पे मैं पोजीशन की वैल्यू को एनिमेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये पूरे 10 सेकंड में टोटली बाहर निकल जाए। मैं सिंपली शिफ्ट दबा के आगे कर रहा हूँ। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, ये बिल्कुल लाइन में रहेगा, ये एक ही लाइन में रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ, शिफ्ट मैंने दबा रखा है। यहाँ पर आप कीज़ इंडिकेटर में देख सकते हैं मैं कौन सी की दबा रहा हूँ। तो मैं शिफ्ट दबा के इसे जब आगे ले आऊँगा, यानी कि पहले मुझे क्लिक करना है और फिर शिफ्ट दबाना है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो देखते हैं हमारी पहले इसकी एनिमेशन कैसे बनी है। बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन बनाई है क्योंकि हमने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। चाहे तो आप सब में मोशन ब्लर कर लें, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लो एंड पीसी है तो मोशन ब्लर बहुत हैवी हो जाएगा इन सारी फाइल्स पे। तो जिन जिन पे नेसेसरी है उन पे लगा दीजिए। शार्क हमारी बहुत स्लो है तो इस पर कोई नेसेसरी नहीं है मोशन ब्लर लगाना, लेकिन मैं लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मोशन ब्लर बहुत पसंद है। आप बिल्कुल स्लाइटली सा एक फ़र्क भी देख पाओगे। अगर मैं जैसे ही मोशन ब्लर लगाऊँ, एक स्लाइटली सा डिफरेंस आएगा। ये यूँ लग रहा है जैसे थोड़ी सी पीछे की तरफ जा रहा है, ब्लर सा आ जाएगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सब में मोशन ब्लर अभी ऑन कर रहा हूँ। आई लव मोशन ब्लर। तो ये सिंपल सी हमने एनिमेशन है कि ये सबसे स्लो है, शार्क सबसे डीप रहती है, सी के नीचे वाले हिस्से में रहती है, तो ये स्लो जा रही है। उसके बाद हमें अब शार्क का कुछ नहीं करना है, ना ही हमें इसे रोटेट करना है, ना ही हमें इसे फ्लिप करना है, कुछ नहीं करना है। तो शार्क को मैं कर देता हूँ लॉक, सबसे नीचे लगा के शेल के नीचे लगाकर मैं इसे लॉक कर देता हूँ। और चाहे तो आप शाई भी कर दें, शाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो शेल लॉक कर दिया, शाई को लॉक कर देता हूँ एंड शाई, मैंने शाई भी लगा दिया है। तो ये हमारी शार्क भी यहाँ नहीं दिख रही है। सिंपली इनको तो मैं यहीं रख देता हूँ। अब ये देखिए ये शेल के ऊपर से जा रही है, तो सिंपल सी बात है, एक बार मैं शाई की हटा रहा हूँ, इस पे से शाई हटा रहा हूँ, मास्टर की वापस ऑन कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं इसके नीचे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं शार्क को हाइड कर देता हूँ, तो ये अब शार्क इनके ऊपर से जाएगी। तो चलिए हमारे शार्क का तो काम हो चुका है। हमारे ये हमने नॉर्मली रख रखा है। सबसे पहले मैं अपनी बिग फ़िश को एनिमेट करता हूँ। इस बिग फ़िश को मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड से आए और इस साइड निकल जाए। तो चलिए मैं इसकी एनिमेशन बनाता हूँ। मैं कुछ यहाँ से इसे इसकी पोजीशन पे काम करता हूँ, पी करता हूँ। 0 सेकंड पे मैं इसकी पोजीशन पे की फ्रेम लगा रहा हूँ। 5 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाए। और चाहे तो आप इसमें कर्व भी दे दें अगर आप चाहें तो। मैं इसमें एक स्लाइटली सा कर्व दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखें हमारी फ़िश कैसे गई है। एक चीज़ अब ध्यान दें, मोशन ब्लर लगा रखा है, ये थोड़ा ब्लरी है, तो ये मैं सोची कि ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत है। मैं अभी मोशन ब्लर हटा ही देता हूँ। ये देखिए हमारी जो फ़िश है बिग फ़िश, वो लेफ़्ट हैंड साइड माउथ की हुई है, बल्कि हमारी फ़िश जा रही है कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड। तो क्या करें, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। इस जो बिग फ़िश है इसकी स्केल को कर ले, शिफ्ट दबाकर एस दबा रहा हूँ ताकि स्केल की व्यू आ जाए। और सिंपली आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में ही स्केल की पोजीशन मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसे जस्ट आपको ये लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक हटा देना है। अब लिंक क्या काम करता है, पहले मैं इसकी एक बार की फ्रेमिंग हटाता हूँ, इसे सेंटर में लाता हूँ और मैं आपको ये लिंक का फंडा बताता हूँ। लिंक अगर आप हटा देते हैं तो क्या होगा, ये y और x की वैल्यू अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। और अगर मैं लिंक लगा लूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ एक साथ ही बढ़ रही है और छोटी हो रही है। तो बेसिकली इस लिंक को हटाना है आपको और जैसे आप इसको फ्लिप करना चाहो वैसे कर देना है। जैसे अब मुझे इसे एक्स एक्सिस पे फ्लिप करना है, यानी कि इसका माउथ लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं 100 से पहले एक माइनस साइन लगा दूँगा, सिंपल। ये देखिए हमारी फिश नॉर्मली ईजीली फ्लिप हो चुकी है। बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये, किसी भी चीज़ को फ्लिप करने का। कोई ज़्यादा राइट क्लिक और फ्लिप
का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको स्केल में माइनस पे माइनस साइन लगा देना है। याद रखिए लिंक हटा ले, अगर लिंक नहीं हटाओगे तो दोनों वैल्यूज़ माइनस या दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। तो मैं इसे फिर से एनिमेट करता हूँ, पोजीशन 10 सेकंड पे ले जाता हूँ और इसे वापस यहाँ रख देता हूँ, स्ट्रेट ही लाइन जाने देते हैं। तो देखते हैं हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। ये देखिए हमारी बिग फिश जा रही है और शार्क भी स्लोली जा रही है। और अब ये देखिए अब क्या करें, अब फिर से ये तो राइट हैंड साइड है, हमने माइनस किया था, ये तो माइनस में ही आ रही है। ये भी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। इस पोजीशन पे जब ये अंदर जाती है, इस पोजीशन पे आपको स्केल का की फ्रेम ऑन करना है, एक की फ्रेम आगे जाना है, पेज डाउन से एक की फ्रेम आप आगे जाओगे, एक की फ्रेम आगे जाने के लिए पेज डाउन और एक की फ्रेम पीछे आने के लिए पेज अप। ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है फ्रेम आगे जाने का, बजाय कि इस चीज़ को आगे पीछे करने के आप पेज डाउन दबा के सिर्फ एक फ्रेम आगे आ सकते हैं। तो मैं कुछ इससे एक फ्रेम ऊपर आते ही मैं इसे यहाँ से माइनस से 100 कर देता हूँ, सिंपल। तो अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। ये हमारी बिग फिश जा रही है और शार्क भी बहुत स्लोली जा रही है, फ्लिप हुई और ये कुछ इस तरीके से आई। इस पोजीशन पे ही ये फ्लिप हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर शायद से फ्लिप का मोशन भी दिखाई दे जाए, नहीं शायद से छोटा सा फ्लिप का मोशन है तो दिखाई दे, जैसे मैं बड़ा करूँ तो आपको फ्लिप का ये दिखाई दे रहा है। बस अपनी एनिमेशन में ये देखिएगा कहीं आप थोड़ा सा लेट कर दें और ये कुछ इस तरीके से रोटेट करते हुए, जैसे मैंने थोड़ा सा ले लिया है, कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ऐसा ना रखें, कोशिश करें कि जस्ट फ्रेम्स में ही काम कर जाए। तो देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी है, फिर से देखते हैं। चाहे तो आप इस पर म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, म्यूज़िक की क्लासेस भी मैं आगे लाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी सी एनिमेशन बनाई है, सिंपल एनिमेशन बनी है लेकिन फिर भी बहुत अट्रैक्टिव एनिमेशन बनी है। तो मैं इस पे मोशन ब्लर लगा देता हूँ बिग फिश पे, और शार्क पे मैंने लगा ही रखा है। बिग फिश थोड़ी सी फास्ट चल रही है तो आपको मोशन ब्लर का शायद से थोड़ा सा ब्लरी चीज़ दिख रही हो, तो लेट्स सी। मोशन ब्लर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बाकी थोड़ा सा अभी भी स्लो है इसलिए अच्छी तरीके से मोशन ब्लर नहीं दिख रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम चलते हैं अपनी स्मॉल फिश की तरफ। तो बिग फिश का हमारा काम हो चुका है, बिग फिश को मैं लॉक करता हूँ, बिग फिश को शाई करता हूँ, दैट्स ऑल। हमारे पास अब 4 ही लेयर रह चुके हैं। इन नंबरिंग्स पे मत जाइए, ये सिर्फ लेयर की नंबर है, ये कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो अब चलते हैं कि आगे का काम कैसे करना है, स्मॉल फिश का काम कैसे करें। तो स्मॉल फिश को हम सबसे फास्टेस्ट फिश बनाएंगे, जी हाँ सबसे फास्टेस्ट, इन दोनों से फास्टेस्ट। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स में ये यहाँ से यहाँ चली जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ रख लेता हूँ, इसे 0 सेकंड पे जाता हूँ, इसकी पोजीशन और साथ साथ स्केल भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसे रोटेट करके भी लाने वाला हूँ। 2 सेकंड में मैं चाहता हूँ कि ये उस साइड निकल जाए। 0 पे आऊँगा, पोजीशन को स्टार्ट करूँगा, 2 सेकंड पे मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरीके से यहाँ निकल जाए। उसके बाद 2 और सेकंड पे मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से वापस आ जाए ऊपर की साइड। उसके बाद 2 और सेकंड पे कुछ इस तरीके से ये यहाँ आ जाए, एंड लास्ट 10 सेकंड्स में ये कुछ इस तरीके से मूव करते हुए ऊपर की तरफ चली जाए। तो देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाई है। अब देखिए हमने फ्लिप नहीं किया था तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए हम इसे फ्लिप करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फ्लिप करना है, तो मैं कुछ एक फ्रेम ऊपर जाकर स्केल की वैल्यू को एनिमेट करता हूँ। पहले ये की लिंक हटा ले, ये की लिंक हर लेयर में आपको हटानी पड़ेगी, ये की लिंक हर लेयर में आपको ऑन मिलेगी यानी कि लगी मिलेगी, आपको इसे ऑफ करना है। और अगले फ्रेम पे जाकर मैं इसे माइनस कर देता हूँ, उसी फ्रेम पे लगा देंगे तो ये पहले से ही माइनस रह जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दें। यहाँ आके ये फ्लिप हो गया है, तो यहाँ से अब ये फ्लिप होना चाहिए। तो मैं एक फ्रेम नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से एक की फ्रेम ऐड हो सकता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये नॉर्मल सिंपल की फ्रेम ऐड हुआ है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई। यानी कि जब हम अपनी एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं तब जो की फ्रेम लगता है ना, बिल्कुल सेम की फ्रेम यहाँ पर भी लगा है।
तो कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पे मैं इसे +100 कर देता हूँ। फिर यहाँ से ये मूव कर रहा है, यानी कि हमें इस पोजीशन पे मैं फिर से एक सिंपल की फ्रेम लगाना है। याद रखिए यहाँ से चेंज करेंगे तो इस बीच की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगी। यानी कि अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा अभी, तो क्या चेंज आएगा, ये कुछ इस तरीके से घूमती हुई आएगी। तो आपको पहले खाली की फ्रेम लगाना है, एम्प्टी की फ्रेम लगाना ही लगाना है। एक पेज, यानी कि एक पेज डाउन का की दबाया, यानी कि एक फ्रेम ऊपर आया, और मैं इसे यहाँ से अब -100 कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। हमारी स्मॉल फिश रोटेट हुई, बहुत ही सिंपल एनिमेशन बनी है और अट्रैक्टिव भी है। तो हमारी बिग फिश हो गई, हमारी स्मॉल फिश हो गई, हमारी शार्क हो गई। शेल का कोई काम नहीं है, शेल को आप पहले ही लॉक कर दें और दोनों को शाई भी कर दें। और चूंकि हमारा ये स्मॉल फिश का भी काम हो चुका है, तो स्मॉल फिश को लॉक करेंगे और शाई कर देंगे। अब रहती है हमारी वेरी स्मॉल फिश। वेरी स्मॉल फिश की भी मैं पोजीशन और स्केल को ऑन कर लेता हूँ, पोजीशन और स्केल को ऑन कर लेता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एम्प्टी स्पेस मिलता है इस पोजीशन पे, तो ये क्या होगी, ये यहीं पे घूमती रहेगी। यानी कि ये कुछ इस तरीके से ये यहाँ से निकल के यहाँ आए करीब 3 सेकंड में। ठीक है, तो पहले इसकी पोजीशन को हम एनिमेट करते हैं। यहाँ से 3 सेकंड में ये कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाए, एंड देन 5th सेकंड में ये कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाए, और यहाँ पर एक छोटा सा कर्व मैं दे दूँ। इस वाले की फ्रेम से कर्व देता हूँ ताकि पीछे वाली कोई कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से 8th सेकंड तक मैं इसे फिर से यहाँ पर ले आता हूँ। तो देखते हैं कैसी बनी है हमारी एनिमेशन। ये स्मॉल फिश भी कुछ इस तरीके से बिग फिश के साथ जा रही है, साथ साथ इसे फ्लिप भी करना पड़ेगा हमें। तो कुछ इस पोजीशन के बाद हमें यहाँ पर फ्लिप करना है। तो मैं इसी पोजीशन पे स्केल की वैल्यू को ऑन करता हूँ, की लिंक को हटा ले। याद रखिए एक पेज एक फ्रेम ऊपर आता हूँ, माइनस का साइन लगाता हूँ, एंड यहाँ पर ये फ्लिप हो चुकी है और यहाँ पर हमारी रुक जाएगी। इसमें सिर्फ एक बार ही फ्लिप करना है। तो देखें हमारी एनिमेशन कैसे बनी है, सिंपल सी एनिमेशन बनी है। सबसे स्लो हमारी शार्क है, उसके बाद बिग फिश 5 सेकंड के गैप में है। सबसे फास्टेस्ट फिश हमारी स्मॉल फिश है, और वेरी स्मॉल फिश अपना ही काम कर रही है। तो ये बहुत ही स्मॉल और इजी सी एनिमेशन मैंने बना ली है। तो चाहे तो आप इसे भी लॉक कर ले, शाई करने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ एनिमेट हो चुकी है। तो मैं इनके सारी शाइनेस हटा रहा हूँ। वैसे आप सिंपली अगर ये मास्टर की को ऑफ़ कर दे तो इनकी कोई नेसेसरी भी नहीं रहती। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छे और प्यारे टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ, जो कि है ऑटो ओरिएंटेशन। तो उस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करें।